हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एनोवा इन लेटिन स्क्वेयर्स। लेटिन स्क्वेयर्स से रिलेटेड हमारा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्टैंडर्ड लेटिन स्क्वायर इसको डिस्कस किया है। यू कैन वॉच दैट वीडियो। टुडे वी आर डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटिन स्क्वेयर एनोवा। यू नो, वन वे एनोवा में हमने स्टडी की थी टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स प्लस सम ऑफ द स्क्वायर्स विद इन द सैंपल्स। दिस इज एनोवा टेबल जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से TSS बना है। टू वे एनोवा में हमने डिस्कस किया था TSS क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द रोज और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स। इन तीनों के एडिशन से हमारा TSS बनता है। नाउ एनोवा इन लेटिन स्क्वायर्स। एज यू नो, वन वे एनोवा में हमने स्टडी की थी वन फैक्टर की, टू वे एनोवा में हमने स्टडी की थी टू फैक्टर्स की। नाउ एनोवा इन लेटिन स्क्वायर में हम स्टडी किसकी करते हैं, थ्री डायमेंशनल स्टडी करते हैं। सो लेटिन स्क्वायर इज बेस्ड अपॉन थ्री डायमेंशनल क्लासिफिकेशन। इसमें TSS क्या होता है, SSC प्लस SSR प्लस SST प्लस SSE। TSS that is total sum of squares, SSC sum of squares between the column, SSR sum of squares between the row, जो कि उसमें टू वे में भी था। नाउ एडिशनल इसमें क्या आ गया है, SSTR या SST that is sum of squares between the treatments। ये हमारा थर्ड डायमेंशन है। नाउ SSE भी टू वे में था, that is sum of the squares of residual। तो इन चारों का ही टोटल क्या होता है, TSS होता है। ये देखिए इस एनोवा टेबल जो कि लेटिन स्क्वायर पे बेस्ड है, इसमें 1, 2, 3 और ये 4 फैक्टर से हमारा क्या बना है, that is TSS। इसी पे बेस्ड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेटिन स्क्वायर से रिलेटेड जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस टाइप से कुछ वैरायटीज और ट्रीटमेंट क्वेश्चन में नजर आएंगे। दैट इज द फॉलोइंग इज अ लेटिन स्क्वायर लेआउट डिजाइन व्हेन 4 वैरायटीज of seeds are being tested, set out the analysis of variance table and state your conclusion। This is a question table जिसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूज है बड़ी है कैलकुलेशन के लिए, सो वी यूज कोडिंग मेथड। कॉमन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से और वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखेंगे हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है। इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज है 14 और 25। इसके मिड की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, हम ले रहे हैं यहाँ पे 19। अब 19 को हम लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन सभी वैल्यूज से, जिससे हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो -19 दैट इज 6, -19 दैट इज 0, -19 दैट इज 0, -19 दैट इज -2, -19 that is 4, -19 equals to 0, -19 equals to -5, -19 equals to 1, -19 equals to 1, -19 equals to 2, -19 equals to -2, -19 equals to 2। इधर भी सेम वही प्रोसीजर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर आएगा -1 +1 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई है। अब हमारी ये नई टेबल बन गई है। इसी से बेस्ड हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग आवर टेबल द नेक्स्ट स्टेप विल बी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में आपने देखा यहाँ हमारे 3 डायमेंशंस है, तो हमारी 3 नल हाइपोथेसिस होगी। दैट इज H0 इक्वल्स टू ऑल रोज आर इक्वली फर्टाइल। दैट मीन्स यील्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रोज आर सेम। और सेकेंड है ऑल कॉलम्स आर इक्वली फर्टाइल। दैट मीन्स यील्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉलम्स आर सेम। थर्ड है ऑल ट्रीटमेंट्स और वैरायटीज आर इक्वल। दैट मीन्स ट्रीटमेंट्स आर सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ यील्ड। तो ये हो गई हमारी H0 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3 इज नॉट इक्वल टू μ4। दैट मीन्स ये ऑल रोज आर नॉट फर्टाइल इक्वली, our columns are not equally fertile, all treatments और varieties are not equal। ये alternative hypothesis हो गई है। नेक्स्ट
हमने इस टेबल को ऊपर से कॉपी किया है जो अभी हमने कोडिंग मेथड से सिंप्लीफाई की थी, और उनको क्या लेबलिंग दे दी है, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, दैट इज R1, R2, R3, R4। फाइन। नाउ अब जो वैरायटीज थी उनको इसमें से हटा दिया ABCD को, तो इनका हम टोटल करेंगे। R1 का टोटल है ये, R2 का ये है, R3 का ये है, R4 का ये है। कॉलम वाइज टोटल कर देंगे इनका, 4 0 3 -3, और ये आ गया आपका ग्रैंड टोटल। नाउ स्क्वायर्स टेबल्स बनती है, आपको पता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर, -2 स्क्वायर 4, ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25। तो इस टाइप से हमने हर का स्क्वायर करके ये स्क्वायर टेबल भी प्रिपेयर कर ली है, और इधर रो वाइज टोटल कर दिया है, और इधर हमने कॉलम वाइज टोटल लिख दिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर। दिस इज आवर फर्स्ट इनिशियल टेबल जिससे कि हम करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। करेक्शन फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, T स्क्वायर अपॉन N। T स्क्वायर दैट मीन्स टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द सैंपल्स। आपके सैंपल में जितनी भी वैल्यूज गिवन है उनका टोटल। तो इन सब का टोटल कैसे हम निकालेंगे, चाहे आप रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, दोनों का ग्रैंड टोटल सेम ही आएगा। इधर हम क्या ले रहे हैं, कॉलम वाइज ले रहे हैं, तो सिग्मा C1 प्लस सिग्मा C2 प्लस सिग्मा C3 प्लस सिग्मा C4, इन चारों का टोटल किया, दैट इज 4। तो इधर आ गया 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, एंड दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ऑल द सैंपल्स। इन पूरे सैंपल में नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, उसको आप शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे, C इंटू R। नंबर ऑफ कॉलम्स है 4 और नंबर ऑफ रोज है आपकी 4, 4 इंटू 4 दैट इज 16, तो डिवाइडेड बाय 16, इधर भी ऊपर भी 16, 16 दैट इज 1, तो करेक्शन फैक्टर आ गया है आपका 1। नेक्स्ट है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में हम टेबल कौन सी लेंगे, सेकेंड टेबल दैट इज स्क्वायर्स टेबल। फाइन, जिसमें आपको क्या लेना है, इसका जो हमने स्क्वायर्स किए थे इन सबका ये जो टोटल कर लिया था कॉलम वाइज, उन सबका टोटल लेना होता है। मतलब क्या हो गया आपका, सम ऑफ C1 स्क्वायर प्लस सम ऑफ C2 स्क्वायर प्लस सम ऑफ C3 स्क्वायर प्लस सम ऑफ C4 स्क्वायर। फाइन, माइनस करेक्शन फैक्टर, सबका टोटल क्या रहा है आपका 114 माइनस करेक्शन फैक्टर दैट इज 1, तो वैल्यू आ गई आपकी 113। फाइन, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम n स्क्वायर -1, स्मॉल n दैट मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स इन द रो या कॉलम, कुछ भी ले सकते हैं। एज यू नो लेटिन स्क्वायर्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं। फाइन, तो नंबर ऑफ आइटम्स इन द रोज कितने हैं, दैट इज 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर -1 दैट इज 16 -1 15। नेक्स्ट इज सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द कॉलम्स। इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था TSS, जिसमें हमने टेबल ली थी स्क्वायर्स टेबल, और अब हमें कौन सी टेबल लेनी है, जो फर्स्ट इनिशियल टेबल है वो लेनी है, स्क्वायर टेबल नहीं लेनी है। फाइन, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा C1 का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस सिग्मा C2 का होल स्क्वायर, सिग्मा C2 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा C3 का होल स्क्वायर, सिग्मा C3 का होल स्क्वायर दैट इज 3 का होल स्क्वायर, सिग्मा C4 का होल स्क्वायर दैट इज -3 का होल स्क्वायर। फाइन, divided by NC1 that means number of items in column 1, number of items in column 2, number of items in column 3 and so on। तो इन सब में जितने भी कॉलम्स हैं उनमें नंबर कितने हैं आइटम्स के, 1 2 3 4, तो सब जगह हमारा 4 आ चुका है। माइनस करेक्शन फैक्टर, तो इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई आपकी 8.50 -1 दैट इज 7.50। नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप क्या लेंगे, C -1, टोटल कॉलम्स कितने हैं आपके 4 -1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई आपकी 3।
पर हमने सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन द कॉलम्स फाइंड आउट किया, सेम वैसे ही सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन रोज फाइंड आउट होगी। इनिशियल टेबल फर्स्ट है हमारी, जिसमें हमें क्या लेना है, R1, R2, R3, R4। फॉर्मूला होगा हमारा सिग्मा R1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n R1 प्लस सिग्मा R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n R2 प्लस सिग्मा R3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n R3 प्लस ये बाद में आएगा हमारा सिग्मा R4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n R4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन n की सबकी वैल्यूज हमने लिख दिए, डेट इज 12, 1, -6 एंड -3। n R1 डेट इज नंबर ऑफ आइटम्स इन रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। सब में 4 आइटम्स हैं आपके, 1, 2, 3, 4, तो सब जगह 4 आ गया है। इसको सॉल्व किया, आपकी वैल्यू आ गई है 47.50 माइनस करेक्शन फैक्टर जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, फाइनली आंसर आ गया 46.50। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होगा, R-1। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी, 4 -1 डेट इज 3। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो ट्रीटमेंट्स के लिए आपको क्या स्टेप लेना होगा, आपको टेबल में ट्रीटमेंट्स लिखने होंगे। तो आपकी जो आंसर की फर्स्ट टेबल बनी हुई है उसको आपने एज इट इज लिख देना है, फाइन। और ये जो ट्रीटमेंट्स लिखे गए हैं वो आपको क्वेश्चन में जो टेबल गिवन है उससे लिखना है। तो आप देखेंगे कि वहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे यही ट्रीटमेंट गिवन है, CBAD, ADCB, BADC, जो कि हमने क्वेश्चन की टेबल से लिख लिए हैं, फाइन। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट के कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, अब हमें ट्रीटमेंट वाइज लेना है। तो A ट्रीटमेंट, B ट्रीटमेंट, C ट्रीटमेंट और D ट्रीटमेंट, इनको हमने यहाँ कॉलम वाइज अरेंज कर लिया है। जो हमने टेबल बनानी है वो इसी टेबल से बनानी है। कैसे, अब A ट्रीटमेंट की क्या वैल्यू है आपके पास, 1, तो 1 आ गया है। सेकंड में A ट्रीटमेंट की वैल्यू है आपकी 0, तो ये आ गया 0। थर्ड रो में A ट्रीटमेंट की वैल्यू है -5, ये -5। फोर्थ में आपकी क्या है, -4, ये हो गया -4। नेक्स्ट है B ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्ट रो में है वैल्यू 4। नेक्स्ट है -1, नेक्स्ट है 0, तो इधर 0। नेक्स्ट है 2, तो ये हो गया आपका 2। नेक्स्ट है C के लिए ये है आपकी 6, तो इधर है आपका 6। नेक्स्ट 2, 1 और इधर भी 1। ऐसे ही हमने इनको ट्रीटमेंट वाइज अरेंज कर लिया है। D के लिए है आपकी वैल्यू 1, इधर है 0, नेक्स्ट है 0, -2, फाइन। और इनका आपने क्या कर लिया है, ट्रीटमेंट वाइज टोटल कर लिया है एस से, ट्रीटमेंट 1 का, ट्रीटमेंट 2 का, ट्रीटमेंट 3 का। तो ये है हमारी ट्रीटमेंट की टेबल, जिससे कि हम सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट फाइंड आउट करेंगे। टेबल हमारी बन चुकी है। नाउ सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन द ट्रीटमेंट्स, सिग्मा T1 का होल स्क्वायर दैट इज -8 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा T2 का होल स्क्वायर, सिग्मा T2 का होल स्क्वायर दैट इज 5 का होल स्क्वायर, सिग्मा T3 का होल स्क्वायर दैट इज 10 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा T3 का होल स्क्वायर दैट इज -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n T1 दैट मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स इन ट्रीटमेंट 1। ट्रीटमेंट 1 में कितने आइटम है, 1, 2, 3, 4, सब में ही 4 है, तो इसमें भी 4 आ चुका है, माइनस करेक्शन फैक्टर दैट इज 1। तो इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई आपकी 48.50, फाइन। ये हो गया ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वही T-1 ट्रीटमेंट कितने हैं आपके, 4 ट्रीटमेंट से 4 - 1 दैट इज 3। ऊपर जो भी आपने कैलकुलेशन किया है उसमें आपने TSS, TSC, TSR और TST फाइंड आउट कर लिया है। तो रिमेनिंग क्या बचा आपका, SSE। तो SSE का फॉर्मूला क्या हो गया, TSS
SSC प्लस SSR प्लस SST, इनकी वैल्यूज आपने यहाँ लिख दी है, -113 से कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 10.50। ये हो गया SSE, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ रेसिडुअल्स। नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2। n इज नंबर ऑफ आइटम्स इन रो या कॉलम, तो रो में देखिए, रो और कॉलम सब में हमारे आइटम इक्वल ही होते हैं लेटीन स्क्वेयर्स में। तो ये हो गया 4-1 4-2, इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई आपकी 6। This is our ANOVA table, that is source, sum of squares, degree of freedom, mean sum of squares, F ratio, table value, between the rows, इन सबको हमने ऊपर से लिख लिया है ये सारी वैल्यूज। नाउ MSS, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SS सम ऑफ स्क्वेयर्स डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, 7.5 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2.50, 46.50 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 15.50, 48.50 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 16.17, 10.50 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1.75। तो ये कैलकुलेशन हो गया है आपका MSS का, मीन सम ऑफ स्क्वेयर्स का। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ F रेशियो, F रेशियो के लिए क्या होगा, MSS जो भी है डिवाइडेड बाय रेसिडुअल, आप बेसिस क्या लेंगे इसमें, रेसिडुअल बेसिस लेंगे। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2.50 डिवाइडेड बाय 1.75 दैट इज ये 15.50 को भी किससे डिवाइड करना है आपको, रेसिडुअल से, 1.75 से, डिवाइडेड बाय ये हो गया 16.75 दैट इज MST डिवाइडेड बाय 1.75 दैट इज 9.24। तो इनके फॉर्मूले क्या हो गए, ये हो गया MSC डिवाइडेड बाय रेसिडुअल का MSE, इसका फॉर्मूला MSR डिवाइडेड बाय MSE, इसका MST डिवाइडेड बाय MSE। बेसिस क्या है आपका, रेसिडुअल है। नाउ द टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू के लिए जैसे आपने F रेशियो के लिए बेसिस क्या लिया था ये, तो वैसे ही अब आपको एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेनी है 3, और नेक्स्ट क्या देखना है 6। तो इसके लिए क्या देखेंगे 3 and 6, इसके लिए भी 3 and 6, और इसके लिए भी 3 and 6। दैट मीन्स ये देखिए इसका भी 3 है और इसका भी 6, इसका भी 3 है, इसका भी 6, दैट मीन्स सेम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम देखते हैं टेबल में। दिस इज अ F डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें आपको क्या देखना है 3 and 6 की वैल्यू। 3 ये है आपका, 6 इधर आ जाएगा, ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो वैल्यू है आपकी 4.76। तो ये आ गई आपकी टेबल वैल्यूज, ये है कैलकुलेटेड वैल्यूज। अब हम कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू से। टेबल वैल्यू हमारी ज्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से, दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज्यादा हो जाती है टेबल वैल्यू से, दैट मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस और हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। तो फर्स्ट जो केस है उसमें हमारी टेबल वैल्यू क्या है, ज्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो यहाँ पे हमारी H0 एक्सेप्ट हो जाएगी, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और इधर देखिए आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स हमारी H0 रिजेक्ट हुई है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हुई है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है हमारा। देयर आफ्टर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, तो सेम है, H अल्टरनेटिव आपकी एक्सेप्ट होगी और सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। तो कंक्लूजन इज the computed value of F for columns is less than the table value, hence the effect at 5% level of significance is not significant. The computed value of F for rows
8.85, which is more than the table value, therefore the effect of 5% level is significance, can be regarded as significant. Effect of treatment is also significant as the calculated value of f is greater than the table value at the 5% level of significance.